हजार साल सुलाने वाली शराब की रहस्यमयी कहानी कहा जाता है कि एक ऐसी अद्भुत शराब होती है जिसका नाम ड्रीम थाउजेंड ईयर मेंग छिन्निया है। जो भी इसकी सिर्फ एक घूंट पी ले वह पूरे 1000 साल तक गहरी नींद में सो जाता है। इस दौरान न उसका शरीर सड़ता है और न ही उसकी उम्र बढ़ती है। लगातार युद्ध और अशांति से परेशान एक बूढ़े व्यक्ति झांग लाओहान ने अपने दोनों बेटों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए पहाड़ों में जाकर इस रहस्यमयी शराब को बनाने का फैसला किया। उसने वर्षों तक अनगिनत प्रयोग किए, कई बार असफल हुआ, लेकिन आखिरकार एक दिन शराब के मटके से तेज खुशबू आने लगी और उसे यकीन हो गया कि उसकी मेहनत सफल हो गई। उस रात उसने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, आज की दुनिया में शांति नहीं है, बेहतर होगा कि तुम दोनों यह शराब पीकर 1000 साल बाद की दुनिया में जागो। शायद तब इंसानों की जिंदगी बेहतर हो चुकी होगी। इसके बाद उसने शराब का नुस्खा 2 हिस्सों में फाड़ दिया और एक एक हिस्सा दोनों बेटों को दे दिया। उसने उन्हें समझाया कि जब वे 1000 साल बाद जागे तो सबसे पहले एक दूसरे को ढूंढें। अगर उस समय भी दुनिया में शांति ना हो तो दोनों हिस्सों को मिलाकर फिर से यही शराब बना लेना। दोनों भाई शराब लेकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। छोटा भाई कई दिनों तक भटकने के बाद एक सुनसान गुफा तक पहुंचा। जगह सुरक्षित थी, इसलिए उसने वहीं शराब की एक घूंट पी और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बाद सरकारी सैनिकों से भागता हुआ एक चोर भी उसी गुफा में आ पहुंचा। उसने सोए हुए लड़के को देखा और शराब की खुशबू से आकर्षित होकर खुद भी कुछ घूंट पी ली। थोड़ी ही देर में वह भी उसी के पास 1000 साल की नींद में चला गया। 1000 साल बाद सबसे पहले छोटा भाई जागा। उसने देखा कि उसके पास एक अनजान आदमी भी सो रहा है। पूछने पर उस आदमी ने अपना नाम हुआंगशान बताया और कहा कि वह तो बस संयोग से इस गुफा में आया था। जब छोटे भाई ने बताया कि वे दोनों पूरे 1000 साल तक सोते रहे हैं तो हुआंगशान को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दोनों खड़े हुए उनके शरीर पर मौजूद पुराने कपड़े पल भर में धूल बनकर बिखर गए। छोटे भाई ने कहा कि अब उसे अपने बड़े भाई को ढूंढना है ताकि दोनों मिलकर शराब का दूसरा नुस्खा जोड़ सकें और फैसला कर सकें कि फिर से यह शराब बनानी है या नहीं। लेकिन सबसे पहले उन्हें पहनने के लिए कपड़ों की जरूरत थी। हुआंगशान उन्हें गुफा के अंदर उस जगह ले गया जहां उसने सालों पहले चोरी किए हुए कपड़े छिपाए थे, मगर 1000 साल बीत जाने के कारण वे सारे कपड़े हाथ लगाते ही चूर चूर हो गए। तभी उसे याद आया कि एक संदूक में 2 खास सुनहरे कपड़े रखे हुए हैं। दोनों एक तंग सुरंग से रेंगते हुए आगे बढ़े और खुली जगह पर पहुंचकर वे कपड़े पहन लिए। आखिरकार उन्हें गुफा का बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। हुआंगशान ने ऊपर लगा लोहे का ढक्कन धक्का देकर खोला। तभी उनके सामने से तेज रफ्तार में एक कार गुजर गई। दोनों ने बाहर झांकर देखा। सड़कें, इमारतें, गाड़ियां और आधुनिक दुनिया की हर चीज उनके लिए बिल्कुल नई थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि 1000 साल बाद की दुनिया उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बदल चुकी है और अब उनकी असली यात्रा शुरू होने वाली है।